वेलकम बैक दोस्तों टू आवर चैनल डेली डोज। आज है 25 नवंबर 2020। हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हेन इज नेशनल फार्मेसी वीक इज सेलिब्रेटेड। तो ये नेशनल फार्मेसी वीक कहने का मतलब हम लोग इंडिया में फार्मेसी को लेके मतलब आपके दवा को लेके हम लोग एक वीक सेलिब्रेट करते हैं जागरूकता के लिए। तो ये जो डे है हम लोग वीक है, ये हम लोग इस बार 16 नवंबर से 22 नवंबर तक सेलिब्रेट किए हैं। ठीक है, तो ये आपका 59th नेशनल फार्मेसी वीक है जो कि सेलिब्रेट किया गया ऑल ओवर द इंडिया में 16 नवंबर से 22 नवंबर तक। इसका जो थीम रखा गया था, ये थीम रखा गया था फार्मासिस्ट फ्रंटलाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स। जो इसकी मेन एम थी कि इस वीक को फार्मेसी वीक को ऑर्गेनाइज किया जाए, ये यही है कि जो लोगों के बीच में एक अवेयरनेस फैलाया जाए आपका प्रेजेंस ऑफ फार्मासिस्ट इन द सोसाइटी, कि जो क्या रोल है हमारा फार्मासिस्ट का और फार्मासिस्ट का। ठीक है, हमारे लिविंग बीइंग में क्या मेडिसिन है, किस तरह से हम लोगों को हैंडलिंग करना चाहिए, किस तरह से हम लोग को ड्रग्स का यूज करना चाहिए, ये सभी को लेके उसके बारे में ये वीक आपका जागरूकता लेके आया था। अगला सवाल है, हु विल होस्ट G20 समिट इन 2020। तो G20 समिट 2023 का कौन होस्ट करने वाला है? तो ये करने वाला है भारत। इंडिया को मिली है मेजबानी करने के लिए G20 समिट जो कि 2023 में होगी। इसके पहले ये डिसाइड किया गया था कि इंडिया 2022 का G20 समिट होस्ट करेगा, लेकिन अब जाके ये निर्णय हुआ है कि इंडिया 2023 का करेगा। वहीं 2021 की जो G20 है आपकी वो आपका इटली करेगा, इंडोनेशिया 2022 का, इंडिया 2023 का और ब्राजील 2024 का। साथ ही साथ इंडिया और इंडोनेशिया ने दोनों मिलके ये होस्टिंग की ईयर चेंजेस की है। और कहने का मतलब है कि ये जो भी आपकी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के अंतर विरुद्ध सब आपका ये काम हुआ है, तो इंडिया होस्ट करेगा। अगला सवाल है, विच सिटी इज यूज टू सेलिब्रेट इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। तो बेसिकली ये आपका एक फेस्टिवल है जो कि एक खास पेड़ को लेके है, चेरी ब्लॉसम को लेके। तो इसको सेलिब्रेट करता है आपका मेघालय की एक सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है शिलोंग। ठीक है, तो इस बार आपका 5वां इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होने वाला था, लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस है, कोविड-19 पैंडेमिक है, तो इसलिए इस बार इसको कैंसिल कर दिया गया है। ये जो आपका डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है, आपका एक यूनिक ऑटम फ्लावरिंग सीजन होता है आपका हिमालय रीजन में, जिसमें बहुत ही सुंदर आपके फ्लावर्स वगैरह ट्रीज वगैरह का रंग निखरता है। तो उसको लेके आपका ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपकी एक हिमालयन ट्री है। ठीक है, तो ये इंडिया के शुरुआती में इसको सेलिब्रेट करते हैं लोग और अब भी कर रहे हैं। तो हर साल शिलोंग होस्ट करता है इस फेस्टिवल को, लेकिन इस बार ये कैंसिल हो गया। अगला सवाल है, हु होस्टेड द 2020 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की जो इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग थी उसको होस्ट किसने किया? तो ये किया गया आपका मलेशिया के द्वारा। मलेशिया के जो आपके प्राइम मिनिस्टर है तैन श्री मुद्देइन यशीन जी ने इस चेयरमैनशिप मतलब इस मीटिंग को चेयर किया। चेयरमैनशिप का काम इन्हीं का रहा। ठीक है, ये जो आपकी एपीईसी है 2020 की, ये एंडेड, ये खत्म हुई आपकी एक एडॉप्टेशन के साथ लेकर, वो है आपका पुत्रजा विजन। ठीक है, पुत्रजा विजन को लेके जो कि 2020 तक इनका सोचना है कि उस समय तक ये हो जाएगा। साथ ही साथ 2020 की एक कोलालंपर डिक्लेरेशन भी हुई है। इस बार की जो थीम रखी गई है वो थी आपकी ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट फ्यूचर ऑफ शेयर प्रॉस्पेरिटी, पाइबट प्रायोरिटाइज्ड एंड प्रोग्रेस। अगला सवाल है, हु वॉन द 2020 एटीपी टूर फाइनल। ठीक है, तो एटीपी टूर फाइनल का 2020 का किसने जीता है? ये खिताब जीता गया है डेनियल मेडवेडेव के द्वारा, मेडवेडेव के द्वारा। ठीक है, ये आपके रशियन के टेनिस प्लेयर है जिन्होंने इस खिताब को जीता है और इन्होंने हराया है ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को। ठीक है,
ये इनका अब तक का सबसे बड़ा टाइटल है जो इन्होंने अपने पूरे करियर में जीता है। 24 वर्षीय ये है आपके, और इन्होंने इस साल जो 2020 खत्म की है चौथे रैंकिंग में, मतलब एटीपी के नंबर 4th पोजीशन में है ये रैंकिंग में। वही बात करें डबल्स को, तो डबल्स में आपके डच और क्रोटेरियन आपके जो जोड़ी है वेस्ले कोल्फो एंड निकोला मैक्टिक ने जीता है टाइटल, और इन्होंने हराया है जर्जर मेल्जर और इडियोड रोगर वैसलिन को। अगला सवाल है, रिसेंटली तरुण गोगोई पास अवे, हु वाज ही? हाल ही में तरुण गोगोई जी का निधन हो गया, तो ये कौन थे? ये आपके जाने माने पॉलिटिशियन रह चुके हैं। 3 बार ये असम के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। इन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर सर्व किया है 2001 से लेकर 2015 तक। ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, मतलब इन्होंने सबसे लंबे समय तक असम के चीफ मिनिस्टर के पोस्ट में रहे हैं। साथ ही साथ ये आपके फूड एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मिनिस्टर भी रह चुके हैं आपके यूनियन कैबिनेट में, वो भी अंडर नरसिम्हा राव के काल में, फ्रॉम द ईयर 1991 टू 1996। नेक्स्ट है, व्हेन इज एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक इज सेलिब्रेटेड? तो हम लोग वह आपका एविएशन, ये आपका फ्लाइट को लेके एरोप्लेन को लेके है ना, तो उसकी सेफ्टी अवेयरनेस वीक इस बार कब ऑब्जर्व किए? तो ये हम लोग 23 नवंबर से 27 नवंबर तक ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो ऑब्जर्व करती है एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक। ठीक है, ये जो वीक लॉन्ग है ये आपकी इसलिए ऑब्जर्व की जा रही है ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके किस तरह का सेफ्टी मेजर्स होता है, और ऑल ओवर द इंडिया जितने भी आपके एयरपोर्ट्स हैं सभी एयरपोर्ट्स में इसके बारे में लोगों को जागरूकता दी गई है। साथ ही साथ एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया गया है ताकि स्कूल्स और कॉलेजेस में ये लोगों तक पहुंच सके कि क्या सेफ्टी मेजर्स है आपके एविएशन को लेके। अगला सवाल है, हु हैज बीन प्रेजेंटेड डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरी डॉक्टरेट टू इसरो चेयरमैन? ठीक है, इसरो चेयरमैन को डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरी के जो डॉक्टरेट उपाधि से किसने समाना है, मतलब किन्होंने उनको दिया है? तो ये दिया गया है वजुभाई वाला। वजुभाई वाला आपके कर्नाटका के गवर्नर हैं जिन्होंने प्रेजेंट किया है डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरी डॉक्टरेट इसरो के चेयरमैन के सिवान जी को। तो ये जो द विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है उन्होंने ये आपकी उपाधि इनको दी है। ये उपाधि इसलिए दिया गया है क्योंकि इसरो ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है स्पेस प्रोग्राम को लेकर, साथ ही साथ एक आपका सोशल रोल भी प्ले किया है पूरे कंट्रीज में। अगला सवाल है, व्हाट ड्यूरेशन ऑफ बैन हैज बीन इम्पोज ऑन मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बाय आरबीआई? तो आरबीआई के द्वारा मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर कितने समय का बैन लगाया गया है? तो ये बैन लगाया गया है 6 महीनों का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 महीने का बैन लगाया है मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जो कि आपके है स्थित जलना डिस्ट्रिक्ट में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है। साथ ही साथ इनका कहना है कि किसी भी तरह का लोन ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। तो जो सेंट्रल बैंक है इन्होंने कुछ आपके इंस्ट्रक्शन जारी किए इस बैंक को, जो कि 17 नवंबर से, क्योंकि बैंक बंद थी तो अब जाके इसमें ये लागू होगी। तो क्या हुआ था एक्चुअली, तो ये जो कुछ लोन्स के वगैरह के ट्रांजैक्शन के जो बारे में आपको आरबीआई को नहीं बताए थे और आरबीआई को इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। ठीक है, तो ये सारा काम अंडर द टेबल हुआ था। उसके बाद फिर अब जाके आरबीआई ने कहा है कि आप किसी भी तरह का लोन ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, साथ ही साथ आप न्यू एग्रीमेंट्स वगैरह भी नहीं करेंगे और किसी भी तरह का मनी डिपॉजिट वगैरह नहीं करेंगे। पूरे 6 महीने के लिए इनको लगभग बैन कर दिया गया है। आखिरी सवाल है हमारा, वेयर इज द फर्स्ट काउ हॉस्पिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड? तो नॉर्थ ईस्ट रीजन का पहला काउ हॉस्पिटल, गायों के लिए हॉस्पिटल कहां बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपके असम में। असम में आपका एक गाय घर बनाया गया है जो कि असम के दिब्रुगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और ये नॉर्थ ईस्ट रीजन का पहला गाय का घर होगा, और जहां पे गाय लोगों की आपकी देखभाल की जाएगी, उनका एज अ डॉक्टर होगा, हॉस्पिटल होगा उनका। ठीक है, और ये किया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ गौ अष्टमी। ठीक है, इस हॉस्पिटल का नाम है आपका शुरभि आरोग्यशाला, और ये सेटअप की गई है बाय द श्री गोपाल गौशाला, और इसको बनाने में लगभग 17 लाख रुपए खर्च हुए हैं। और ये जो हॉस्पिटल है ये आपकी 30 किलोमीटर रेडियस में फैली हुई है, और इस जगह पे लगभग 368 गायें हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे बस आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।